मैम बिल्कुल चाहिए मैम, बहुत गर्मी होती है मैम, पानी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद पानी पीते रहो परेशान हो जाते हैं, ना खाने का मन करता है ना किसी चीज़ का। कहीं पे बाइक खड़ी कर देते, सीट इतनी गर्म हो जाती है कि सीट पे दोबारा बैठा नहीं जाता। सबको ऐसे ब्रेक तो मिलना चाहिए क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और मैम इतने गर्मी में तो चमड़े तक काले पड़ जाते हैं। एक तो 30-30 किलो 60-60 किलो सामान हम लोग बाइक पे कैसे ले जाएंगे, और दूसरी बात अगर हम बोलते हैं तो स्टोर के अंदर से कैप्टन से धमकी मिलता है कि आपकी आईडी टर्मिनेट कर देंगे हम, या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं करी मैम, यहाँ तो पानी भी नहीं दे रही पीने को, तो पानी भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा वाशरूम पूरे गंदे पड़े हैं। वैसे कोई सेफ्टी नहीं है, अगर आप रोड पे गिर जाओ मर जाओ कोई फ़ायदा, किसी को कुछ नहीं जाता मैम। देखो वो तो सबके लिए, मेरे अकेले के लिए थोड़ी है धूप, वो तो सबके लिए है। अगर धूप चाहिए तो फिर घर में बैठो, पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। गर्मी तो पिछले साल भी हुई थी, पिछले साल किसी ने उंगली नहीं उठाया। पिछले साल भी गर्मी हुई थी, पिछले साल किसी ने उंगली नहीं उठाया, इस बार सब आगे बोल रहे हैं। अभी कोई प्रेशर नहीं है कि अपने काम ही करना है, जब ब्रेक लेना हो ब्रेक ले सकते हो, लंच के लिए 1 घंटा हो आधा घंटा हो आप ब्रेक ले सकते हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एच पर और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी अपने चरम पर होती है। तापमान 44 डिग्री से ज़्यादा का होता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और वो बाहर निकलने से कतराते हैं। ऐसे में वो लोग भी हैं जो इस भरी तपती दोपहरी में काम करते हैं। इसी बीच अगर देखा जाए तो जो गिग वर्कर्स हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, उन लोगों के लिए ये समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि इस गर्मी में उन लोगों को डिलीवरी पहुंचानी होती है, कस्टमर्स को उनके मंजिल तक पहुंचाना होता है। तो वहीं उन सबकी सेहत को देखते हुए गिग वर्कर्स कमेटी यूनियन ने सरकार को, दिल्ली सरकार को एक लेटर लिखा है और ये मांग की है कि 12 से 3 बजे की शिफ्ट में उन लोगों को ब्रेक मिलना चाहिए, जिससे उनकी सेहत पर असर न पड़े, क्योंकि इस दोपहर में डिहाइड्रेशन की दिक्कत होती है, पसीने की दिक्कत होती है, उमस की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को राहत नहीं मिल पाती है। ऐसे में यूनियन की यही मांग है कि इस 3 घंटे में उन लोगों को हल्का सा ब्रेक मिलना चाहिए, जिससे वो अपना काम फिर आगे करते रहें। तो वहीं पर मैं गिग वर्कर से आई हूँ बात करने के लिए कि उनका इस मामले पर क्या कहना है, इस मांग को लेकर वो क्या सोचते हैं कि क्या उन्हें 12 से 3 की शिफ्ट में ऑफ चाहिए या नहीं चाहिए। आई लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आपकी यूनियन कमेटी ने एक लेटर लिखते हुए सरकार से ये कहा है कि गिग वर्कर्स के लिए 12 से 3 की शिफ्ट रोक दी जाए, ब्रेक दे दिया जाए, क्योंकि इस बीच जो है गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और आप लोगों को दिक्कत होती है। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और 2 से 3 घंटे कम देने चाहिए किसी भी बंदे को, रेट तो बहुत बढ़िया रहेगा और कुछ नहीं मैम। तो आपको ब्रेक चाहिए? बिल्कुल मैम, मुझे नहीं, सबको मिलना चाहिए वैसे तो, जो ब्लैंकेट जैप्टो जितनी है A to Z सबको वैसे ब्रेक तो मिलना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और मैम इतने गर्मी में तो चमड़े तक काले पड़ जाते हैं, सहना तो बहुत दूर की बात है। तो मैम देखिए, ब्रेक तो देना ही चाहिए हर किसी को ही। तो कंपनी की तरफ से कोई सिक्योरिटी सेफ्टी मिलती है जिस तरह से आप गर्मी में आप जाते हो डिलीवरी करने? वैसे कोई सेफ्टी नहीं है, अगर आप रोड पे गिर जाओ मर जाओ कोई फ़ायदा, किसी को कुछ नहीं जाता मैम। कुछ भी आपको कंपनी की तरफ? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि मतलब आप PFSI करता है, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे तो मुझे आज तक कुछ ना मिला मैम। वैसे तो मेरे कई बार गाड़ी टूट के गिर गई है, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उसका कुछ भी मैम नहीं। तो कभी ऐसा फील आया, कभी ऐसा लगा कि जो है छोड़ देना चाहिए इस जॉब? मैम छोड़ देना चाहिए, बट कंपनी से अब अच्छा है। कंपनी में जो आप काम करोगे 8 घंटा, उससे तो अच्छा यही है, बट इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। जी मैम। फैमिली वगैरह कभी बोलते धूप में आप इतना काम करते हो तो? वैसे तो फैमिली माना करते, बट क्या ही करें मैम, पैसे जहाँ पैसे है वहाँ तो लोग मजबूरी भी सह लेते हैं। वैसे तो मजबूरी मतलब पैसे की वजह से ना वो सारा काम करना पड़ता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है, मैंने अभी वहाँ पे गिग वर्कर से बात करी, उनका कहना है कि 12 से 3 बजे की शिफ्ट जो होती है इसी में ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। हाँ, ऑर्डर तो इसमें बहुत ज़्यादा आता है। ब्रेक नहीं चाहिए? ब्रेक किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। मतलब किसी को चाहिए नहीं चाहिए उससे मतलब कोई मतलब नहीं है, अगर लेना हो तो ले सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। सर, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के लिए दिक्कतें होती हैं, आपकी सेहत पर असर पड़ता है। इसी चीज़ को देखते हुए आपकी यूनियन कमेटी ने एक लेटर लिखते हुए सरकार से कहा है कि आप लोगों को 12 से 3 की शिफ्ट में ब्रेक दिया जाए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आपकी सेहत पर असर ना पड़े। आपको चाहिए ब्रेक? ब्रेक तो नहीं चाहिए, बट हमारी कमाई बढ़ा दिया जाए। ये हमारी कमाई है 2 दिन की, हम 15 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, उसके बाद हमारी ये कमाई होती है। अगर ये हमारे जैप्टो के ऑनर तक बात पहुँच रही है तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हम राइडर की सुने। एक तो 30-30 किलो 60-60 किलो सामान हम लोग बाइक पे कैसे ले जाएंगे, और दूसरी बात अगर हम बोलते हैं तो स्टोर के अंदर से कैप्टन से धमकी मिलता है कि आपकी आईडी टर्मिनेट कर देंगे हम, या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहली बात हमारी आईडी की प्लॉट भरवाया जाए, और दूसरा फालतू की खर्ची ना काटे ये लोग। और तीसरी बात, हम लोग जो धूप में काम करते हैं उसके लिए कुछ इंसेंटिव बनाए मैम,
क्योंकि ज़्यादा नहीं 10 रुपये भी अगर देंगे तो फिर ठीक है हमारा। तो जैसे गर्मी में कस्टमर से आप लोगों को इंसेंटिव भी मिलता है, तो वो मिलता है आपको फिर नहीं मैम, कस्टमर से कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, जो इंसेंटिव मिलता है यही है मैम, जो हमारा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। जो मिलेगी हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर पूरी 13 घंटे लॉगिंग रहेंगे और 578 का काम करेंगे फिर 334 रुपये एक्स्ट्रा देंगे ये लोग। कंपनी की तरफ से कोई चीज़ मिलती है खाने पीने को सेफ्टी के लिए, जैसे ग्लूकोन डी वगैरह? कुछ भी नहीं मैम कुछ भी नहीं मिलता। आप इस गर्मी में बड़े काम करते हो जी। तो क्या कहना यहाँ पे चाहोगे? हमारे एक्सीडेंट हो जाए कंपनी ना देखने आएगी, बोलते हैं इंश्योरेंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस भी नहीं देते मैम, इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। अब बता तो रहे हैं, अगर यहाँ पर राइडर एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए राइडर, फिर भी कुछ नहीं होगा। स्टोर कैप्टन बोलेंगे अच्छा हुआ एक राइडर कम हो गया, यही बोला जाता है हम लोग को। क्या करें हम लोग, फिर भी फैमिली की मजबूरी कारण कर रहे हैं। तो कभी स्विच करने के लिए नहीं सोचा किसी और कंपनी जॉब कर लिया, कुछ और कर लिया? जॉब के लिए मैम, जॉब में जितना कमाऊंगा उतना तो यहाँ पे भी मिल ही जाता है हम लोग को, लेकिन बात दिक्कतें ये है। होती हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? क्या आपको शिफ्ट में ब्रेक चाहिए 12 से 3 का? मैम ब्रेक तो नहीं मिले हमें, बस ये मिल जाए कि हमें पैसे मिल जाए, पैसे बढ़ जाए हमारे, वो चलेगा। हमें ब्रेक नहीं चाहिए, ब्रेक से हमें उससे वो मतलब नहीं है, हमें हमारे पैसे बढ़ जाए ना, वो सही रहेगा। जी मैम। गर्मी में काम करने के लिए तैयार है, बस आपको जो है पैसे चाहिए। जी मैम जी। तो क्या दिक्कत आती है गर्मी में काम करते समय? सेहत पे कोई असर मैम दिक्कत तो आती है, बस यही है, आपका मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। अब कंपनी में करेंगे वहाँ पे उतनी सैलरी जितना हमें यहाँ इसमें मिल जा रहा है, उसमें हमें कंपनी में नहीं मिल पाएगा मैम, यही चीज़ है हमारे लिए। सर जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि कोई हम किसी ऐप के थ्रू हम खाना ऑर्डर करते हैं या चीज़ें ऑर्डर करते हैं, तो नीचे आता है कि गर्मी में ड्राइवर्स जो हैं वो आते हैं बेचारे, तो उनको इंसेंटिव दिया जाए। तो कुछ लोग होते हैं जो 30-50 रुपये इंसेंटिव दे देते हैं ऑनलाइन, तो क्या वो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है? जी मैम नहीं मिलता, नहीं मिलता। वो हमारे पे दिखाया था ज़रूर है, लेकिन हमें मिलता नहीं हो। मिलता नहीं है। जी मैम। कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ प्रोवाइड होती है आपकी सेफ्टी नहीं मैम, सिक्योरिटी के लिए? कुछ भी नहीं मैम, तो क्या कुछ भी होता। अगर आप यही सामने ब्लिंकेट में चले जाओ, यहाँ पे अभी ग्लूकोन डी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोर के अंदर में जाके इतना घटिया तरीके से बाथरूम है, उसके बाद इतना गंदा पानी रखा हुआ, ना ठंडा ना कुछ। उसके बाद अगर हम बोले भी तो हमारी आईडी टर्मिनेट करने की धमकी मिलती है। हम क्या कर सकते हैं? हम जान रहे हैं ये बात, हम बोलेंगे हमें स्टोर के अंदर से धमकी मिलेगा, बट हमारी मजबूरी, हम राइडर की मजबूरी कोई सुन नहीं सकता है। यही दिक्कत है हमारे, कहने यही है कि अगर हम तीसरी मंजिल पे जाते हैं, अब बताइए रात में हम एक ऑर्डर देने गए थे, 10 बजे के बाद कहीं पे भी फ्लोर पे चढ़ना अलाउड नहीं होता है। हम फ्लोर पे 12 बजे रात में हम 10-10 मंजिल पे कैसे चढ़ेंगे? पहली बात तो लिफ्ट डिलीवरी बॉय के लिए अलाउड नहीं है, इसके बाद अलाउ भी है तो गार्ड मना करते थे आप लिफ्ट से नहीं जा सकते हो, आप सीढ़ी से जाओ। अब बताओ 30 किलो हम सामान उठाएंगे तो सीढ़ी से कैसे जाएंगे? कस्टमर को बोले नीचे आ जाओ तो कस्टमर गाली से बात करते हैं। अगर हम वहीं पे गाली देते हमारी आईडी टर्मिनेट परमानेंटली ख़त्म कर दिए, फिर हम क्या कर सकते हैं? आगे बताइए। अगर हम कुछ बोले भी तो हम दोनों तरीके से फंसे हुए हैं। हम लोग किसी चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले पाते, हर चीज़ में दब जाते हैं। जी मैम। अब मजबूरन के बाद करना ही पड़ता है। अब कस्टमर की नहीं सुने तो वो बोलेगा कि हमारी बात है ऐसे, हमसे जवान लड़ा रहा है, हमसे गाली दे रहा है। इस चीज़ के लिए तो रोकना चाहिए ना। हाँ, कोई भी एक्शन नहीं लेते जैप्टो। और दूसरी बात हमारी ये है कि कभी भी जैप्टो आईडी टर्मिनेट करने से पहले बंदे को एक बार अलर्ट दे दिया करे। अगर रिफ़ंड कस्टमर मांग रहा है तो बंदे को बोल दिया करे कस्टमर रिफ़ंड मांग रहा है, आप ऑर्डर दिया है नहीं दिया। बिना हमसे पूछे, बिना हमसे कहे ऑर्डर रिफ़ंड हो जाता है और 1 के 3 हमारे आईडी से कटता है। अगर कस्टमर ने सामान, ये फ़ोन हम 24,000 में ऑर्डर किए, अब हम डाल देंगे हमें फ़ोन ये नहीं मिला, इनके आईडी से 48,000 रुपये कटेगा, हमें 24,000 रिफ़ंड मिल जाएगा। बट इन्होंने कितना मेहनत करके 48,000 कमाए वो नहीं दिखाई दे रहा। सीधे रिफ़ंड कर दो और उसके बाद इनकी आईडी भी परमानेंटली ख़त्म कर दो, ताकि ये फ्यूचर में काम भी नहीं कर सकती है। और हमें से भरपाई भी। आपसे ही भरपाई दे। जी मैम, जितना हमने कमाया नहीं उतने हम उससे दुगना हमने गवा दिया। स्टोर कैप्टन को बोलो तो स्टोर कैप्टन धमकी देते हैं, आपकी आईडी टर्मिनेट कर देंगे, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको जो करना है ऊपर कर लीजिए। ऊपर में बैठे हैं, ये वो दिस डाट बता देते हैं, आप वहाँ चले जाओ, कुछ होता ही नहीं हमारा, बल्कि और कि हमारा आईडी टर्मिनेट करने की धमकी मिलता है। आप ये देख सकते हो हमने 27 घंटे काम किया और कितने का काम हुआ है? 27 घंटे में 3,000 रुपये काम हुआ। अगर हम 9 घंटे अमेज़ॉन में करते हैं तो डेली का हमारा 1,500 रुपये बन रहा है 9 घंटे का। अब इससे अच्छा तो फिर अमेज़ॉन है। गर्मी जैसे है अभी, आप लोगों को दिक्कतें हो रही है, डिहाइड्रेशन होता है, कभी कभी चक्कर आ जाता है, आप इस तपती धूप में जाके डिलीवरी करते हैं, तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कंपनी कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही मैम, यहाँ तो पानी भी नहीं दे रही पीने को, तो पानी भी नहीं दे रही। पानी भी नहीं है।
यहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा वाशरूम पूरे गंदे पड़े हैं, ना कोई रहने का व्यवस्था, नहीं कि छाँव वाव की व्यवस्था कि यहाँ आदमी रुक सके। गाड़ी भी ऐसी धूप में रहती है, आदमी ऑर्डर लेके आती है, इतनी गाड़ी गर्म हो जाती है, बैठने को तक हिम्मत नहीं होती, इसमें कैसे बैठे हम लोग। तो इसी चीज़ को देखते हुए आपकी यूनियन कमेटी ने लेटर लिखा और सरकार से डिमांड रखी है कि आप लोगों के लिए 12 से 3 की शिफ्ट को ब्रेक लगा दिया जाए, जिससे आपको और आपकी सेहत पर असर ना पड़े। तो क्या आपको ब्रेक चाहिए? जी ब्रेक तो बिल्कुल चाहिए मैम, बिल्कुल जी। और एक तो अर्निंग भी बहुत कम कर दी है, बहुत कम ही अर्निंग है। इंसेंटिव पहले मिलती थी 200 रुपये मिलती थी, पहले 80-100 रुपये मिलती थी, अब कर दिए सीधे आधे 40 रुपये कर दी है। काट दिया? हाँ बिल्कुल काट के आधी कर दी इंसेंटिव। इससे अर्निंग नहीं, आदमी लोग कर रहे 5-5, 6-6 घंटे काम कर रहे, 100-200 काम कर पा रहे हैं। जिससे क्या होगा, स्कूटी का रेंट होता है 200 रुपये, रेंट भी पे करना होता है, कहाँ से लोग पे करेंगे। और अपना खर्चा है, रूम है, बहुत चीज़ है। अब जो लोग 10-12 घंटे काम करेंगे, 500-600 कमाएंगे, कहाँ से 200 रुपये रेंट, खाना पीना, बिजली, रूम सब कहाँ से पे करेंगे, नहीं कर पाते हैं। तो जैसे बारिश में अगर देखा जाए तो डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लगा देते हैं, तो क्या गर्मी में भी ऐसा ही होता है? आप लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है गर्मी में? कोई इंसेंटिव नहीं है, बस थोड़ा सा वो करने के लिए 1-2 घंटे के लिए 8 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये से बढ़ा देते हैं। इसमें क्या होना, 5 रुपये 8 रुपये से क्या होना जाना है, कुछ नहीं होना जाना है। तो आप लोगों को कुछ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है चीज़ें, ग्लूकोन डी वगैरह, पानी? कुछ नहीं, पानी तो है ही नहीं। आप देख लो जाके बगल में स्टोर है, पानी मिल जाए उसमें तो बताना आप। तो कैसे मैनेज करते हैं आप इतनी गर्मी में? क्या करें, खरीद कर पीते हैं अपनी जेब से? और क्या, अपने जेब से खरीद कर पीते पानी रखी है, लेकिन मशीनें नहीं है, ठंडी एकदम धूप में पानी ऐसी यहाँ पे रखी है। आप जाकर वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे एकदम धूप में रखी है वीडियो में पानी। अभी आपने कुछ टाइम पहले प्रोटेस्ट किया था और आपने कहा था कि जो डिलीवरी टाइम है उसकी लिमिट को ख़त्म किया जाए, जिससे आप लोगों पे प्रेशर ना पड़े। तो अब क्या वो चीज़ अभी भी सही है या फिर अब जो है ब्रेक लग चुका है इस टाइम लिमिट पे? नहीं, कुछ लिमिट पे ब्रेक नहीं लगा, बल्कि अभी भी देखो मैं फ़ोन में मैसेज करा दूँगा, अभी भी मैसेज आ रहा है TL का, अपना ID लॉगिन करो, सब काम पे आओ। यहाँ पे कैसे काम पे करेंगे तो धूप में, आप ही बताओ। आपको दिखाई भी दे रहा हूँ कैसे मैसेज आ रही, टीम जल्दी से लॉगिन करे, आ रहा है मैसेज, टीम प्लीज जल्दी से लॉगिन करें। हाँ, अब कहाँ से आएंगे तो धूप में, क्या करेंगे लोग आके। अच्छा, कभी किसी कस्टमर ने आपसे पूछा है कि आपको पानी चाहिए, आपको पीने के लिए कुछ चाहिए? एक आध कस्टमर ऐसे पूछते हैं, बाकी सारे कस्टमर ऐसे नहीं पूछते हैं। नहीं, ऑर्डर लेट होने और एक तो 5-5 फ्लोर पे चढ़वाते हैं, कुछ वो भी कुछ नहीं पूछते हैं। इस पर भी जेप्टो को एक्शन लेना चाहिए कि 5-5 फ्लोर 6-6 फ्लोर आदमी कैसे, वो भी एक तो हेवी वेट 100-100 आइटम, 50-50 आइटम कैसे लेके चढ़ेंगे, ये सभी नहीं सोचता है। जेप्टो सीधे 100-200 ऐसे गिरा देते हैं ऑर्डर पे। अगर आप यही देखें ब्लिंकेट में, तो ब्लिंकेट अगर हम 12 किलो से ऊपर का सामान रहेगा तो उस पर हमें हेल्प मिल जाता है। अगर यही जेप्टो में हम देखें तो कुछ नहीं मिलता हमें, बल्कि हमें बोला जाता है तुम लेके जाओ, चाहे जैसे लेके जाओगे। अब स्कूटी वाले ले भी के चले जाते हैं, मैम बाइक वाले कहाँ से लेके जा पाएंगे, आप ही बताइए। बाइक वाले तो नहीं लेके जाएंगे। अब 10 किलो का कट्टा बजाता है तो 5-5 कट्टा बजा देंगे, कहाँ से लेके जाएंगे हम? 1 पैक हो 2 पैक हो लेके चले जाएंगे, 5-5 पैकेट हम कहाँ से लेके जाएंगे? ना हमें हेल्प मिलती है, ना कुछ मिलती है हमें। अगर हम बोलेंगे भी तो हमारी ID टर्मिनेट की धमकी मिलेगी। एक ही वर्ड, ब्लिंकिट में ट्राई नहीं कर रहे हैं? ब्लिंकेट में ट्राई कर रहे हैं, बट हमें उससे अच्छा जेप्टो लग रहा है। जेप्टो में कर रहे तो यही बस हमारी वही पेआउट मतलब जेप्टो बेटर लग रहा है, फिर भी आपको दिक्कतें आ रही हैं? जी बेटर लग रहा है, दिक्कत आ रही है, बट क्या करेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। 12 से 3 बजे के बीच में कोई मजबूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, भैया कोई कंपलसरी नहीं है, मजबूर नहीं कर रही है कंपनी, और कुछ एक्स्ट्रा दे रही है। धूप की वजह से 8 रुपये 10 रुपये पर ऑर्डर एक्स्ट्रा दे रही है, तो इस वजह से लोग करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं। तो आपको 12 से 3 की शिफ्ट में ब्रेक नहीं चाहिए? हाँ, हम तो करते हैं क्योंकि हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती है। तो जैसे इस भरी इतनी गर्मी में आप लोगों को कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ प्रोवाइड की जाती है, आपको हेल्थ को देखते हुए, आपकी सिक्योरिटी को देखते हुए? नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी तो नहीं मिल रही है। ग्लूकोन डी, पानी वगैरह कुछ नहीं? नहीं, ये सब नहीं मिल रहा है। पानी की व्यवस्था होती है, नॉर्मल जार आता है, उसमें से पानी लोग लेके पीते हैं, बाकी ग्लूकोन डी वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं मिलती है। तो इतनी गर्मी में आप मैनेज कैसे करते हैं? बस पानी पी के भगवान का नाम लेके अपना करते हैं। हाँ, तो कितने घंटे की शिफ्ट होती है, ब्रेक किस हिसाब से लेते हैं आप लोग फिर? बीच में जब थकान ज़्यादा हो जाती है, 4-5 घंटा करने के बाद थकान हो जाती है, तो आधा घंटा का ब्रेक ले लेते हैं। जी। कंपनी कोई मजबूर नहीं कर रही है कि कब से कब तक करना है आपको, वो हमारी चॉइस पे होती है कि हम 8 घंटा करें, 10 घंटा करें, 12 घंटा करें, या कोई 14 घंटा भी करता है, 15 घंटा भी करता है, तो वो अपनी चॉइस होती है राइडर की। इंसेंटिव वगैरह? इंसेंटिव कंपनी देती रहती है, उसी की वजह से लोग भागते रहते हैं कि ये कर लेंगे तो इतना मिल जाएगा, इतना कर लेंगे तो इतना मिल जाएगा, उस हिसाब से वो आती रहती है कुछ वो टारगेट इंसेंटिव आता रहता है, तो इस वजह से लोग भागते रहते हैं।
अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप डिलीवरी करने गए हैं तो कोई ऐसा कोई कस्टमर होता है जो आपसे पूछता है कि आपको पानी चाहिए, कुछ चाहिए, या किसी ने मिसबिहेव किया हो? हाँ, दोनों तरह की बातें हैं। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, वो पानी के लिए भी पूछते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 मंजिल पे रहते हैं, कहते हैं कि ऊपर 4 मंजिल आ जाओ। ये नहीं कि 2 मंजिल वो भी नीचे आ जाएं, 2 मंजिल हम भी ऊपर चढ़ जाएं। तो ऐसा कुछ बिहेवियर होता है कस्टमर का गलत, क्योंकि हम लोग इतना धूप में इतने ट्रैफिक को पार करते हुए आ रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को कुछ कस्टमर ना रियलाइज़ नहीं करते कि हम लोग कितनी मुश्किल से उन तक पहुँचते हैं। और फिर 4 मंजिल चढ़ने का हमें कोई एक्स्ट्रा तो मिलता नहीं है, और हमारा लोकेशन दिखाता है कि हाँ यहाँ हम पहुँच गए हैं लोकेशन पे। हम लोकेशन पर पहुँच के फ़ोन करते हैं तो कुछ तो नीचे आ भी जाते हैं, और कुछ जो है कहते हैं नहीं भैया तुमको आना पड़ेगा ऊपर। लिफ्ट यूज़ करने देते हैं? लिफ्ट होते नहीं हैं कच्ची कॉलोनियों में, अशोक नगर वगैरह में, हरोला वगैरह में तो लिफ्ट होता नहीं है। और फैक्ट्रियों में लिफ्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम लोग चले जाते हैं आराम से लिफ्ट से। लेकिन जहाँ चढ़ना होता है सीढ़ियाँ 4 मंजिल, वहाँ हम लोगों को दिक्कत होती है। मैम बिल्कुल चाहिए मैम, बहुत गर्मी होती है मैम, पानी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद पानी पीते रहो परेशान हो जाते हैं, ना खाने का मन करता है ना किसी चीज़ का। कहीं पे बाइक खड़ी करते थे, सीट इतनी गर्म हो जाती है कि सीट पे दोबारा बैठा नहीं जाता। और वैसे भी तुम्हें पता ही है मैम, फ्लैटों में जाने नहीं देते हैं, बाइक बाहर खड़ी कर देते हैं। कम से कम नहीं तो 500-600 मीटर आगे तक जाके डिलीवरी करनी पड़ती है, उसमें धूप में जाना है, धूप में आना है, वहाँ परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और पैसे उतने मिलते नहीं हैं, पैसे की तो बात ही मत करो। कंपनी से अगर बात करोगे तो निकाल देंगे, आईडी बंद कर देंगे, अब फिर आप अपने घर पे बैठो। तो इस गर्मी में आप कैसे अपने आप को फिर सेफ रखते हो? कंपनी की तरफ से कोई चीज़ें मिलती हैं, जैसे ग्लूकोन डी या फिर कोई चीज़ मिलती है आपको? मैम कुछ नहीं मिलता कंपनी की तरफ से। मिलता आपको? फिर आप ऐसे ही मतलब सर्वाइव कर रहे हैं? हाँ, ऐसे ही कर रहे हैं, अपने आया अपना जो भी हम काम करते हैं उसी में से हमारा जो भी है पानी आनी जो भी पीना होता है, लेना होता है, वो अपने जेब से ही लेना पड़ता है। आपकी जेब से? हाँ, कंपनी की तरफ से? कुछ नहीं मिलता। तो अगर जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ब्रेक लेते हो आप खुद से, जैसे 3 घंटे का, या फिर बीच बीच में क्या आप लेते हैं? ब्रेक कहाँ से मिलेगा मैम, क्योंकि इतनी कंडीशन ही रख दी जाती है कि आप अगर ब्रेक लेना भी चाहो तो नहीं ले पाओगे। और क्या कहते हैं, कंडीशन ही हो जाती है कि आपको 2 से 3 में इतने घंटे आपको लॉगिन रहना है, नहीं तो आपका इंसेंटिव है वो चला जाएगा। अब इंसेंटिव के चक्कर में क्या होता है कि लॉगिन रहना पड़ता है, ज़बरदस्ती का काम है। ज़बरदस्ती। हाँ, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है? नहीं मैम, क्योंकि इतनी कंडीशन ही है, 6 गिग पूरी करनी है, उधर से 100 वहाँ लॉगिन रहना है, नहीं हो पाता मैम, पूरे दिन करना ही पड़ता है, परेशान हो जाता है इंसान। इतनी तपती धूप में आप लोग काम कर रहे हो तो आपको वो पूरा जो काम होता है उसका इंसेंटिव पैसा बराबर मिलता है या फिर कम होता है? मैम 10 रुपये अब चल रहा है, जैसी गर्मी पड़ी है 3-4 दिन से 10 रुपये या 15 रुपये मिलता है 12 बजे से 4 बजे तक। उसमें कितने होते हैं, ज़्यादा 5-6-7 ऑर्डर लग जाते हैं, ज़्यादा 90-80 रुपये बनते हैं, उससे ज़्यादा हमारे खर्च हो जाते हैं जेब से। 12 से 3 तक हम लोगों का काम कितना है, ठीक है। जैसे सरकार जैसा बोल रहे है वो बंद करने के लिए, वो हमारा सरकार नहीं कह रही है, आपकी यूनियन कमेटी जैसे हमारी यूनियन कंपनी कह रही है बंद करने के लिए। इसमें जो है ना हमारा काम जो है ना फिर दिक्कत हो जाएगा, काम का नुकसान होएगा। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है काम का, अपने मन से आओ, अपने मन से चले जाओ। तो आपको जो है 12 से 3 की शिफ्ट सही लग हाँ रही है? सही है हमारे आपको ब्रेक लिए। नहीं नहीं, हमारे लिए ठीक है। लेकिन जो कमेटी है उनका ये कहना है कि 12 से 3 के बीच में बहुत गर्मी होती है, उमस होती है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। गर्मी तो पिछले साल भी हुई थी, पिछले साल किसी ने उंगली नहीं उठाया। पिछले साल भी गर्मी हुई थी, पिछले साल किसी ने उंगली नहीं उठाया। इस बार सब आगे बोल रहे हैं, मैं आपकी बात में मानता हूँ, ठीक है। हमारा जो काम है, काम फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। 12 से 3 तक हमारा काम रहता है, 12 से 3 तक हमारा काम होता है। ये काम हमारा सुबह भी नहीं हो पाता सही से, ना शाम को हो पाता, बस यही दोपहर में काम हमारा होता है, क्योंकि दोपहर में काफ़ी बंदे घर चले जाते हैं। आपको कोई सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है कंपनी की तरफ से, अगर आपको डिहाइड्रेशन या गर्मी से कोई दिक्कत होती है? अंदर से ग्लूकोन डी वगैरह मिलते हैं, बोतल ठंडा पानी रहता है, मतलब पंखे उनके कूलर सब लगा पड़ा अच्छे से। हाँ, बैठने का भी सुविधा है, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी गिग वर्कर्स में काम करते हो, तो क्या कहना चाहेंगे? 12 से 3 की शिफ्ट में ब्रेक चाहिए आपको? नहीं, जिसमें ब्रेक क्या, जिसमें आईडी बंद करो जब भी ब्रेक ही समझ लो, अच्छा, आइडिया बंद करके देखिए। कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन के काम है, कोई कहने वाला नहीं है, काम करो या मत करो। तो क्या कहना चाहेंगे? कमेटी ने जिस तरह से पत्र लिखकर ये कहा है कि आप लोगों के लिए कहा है, आपके भले के लिए कहा है, गर्मी काफ़ी होती है, 12 से 3 के बीच में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत होती है, डिहाइड्रेशन हो गया, उमस हो गई और चक्कर भी आते कभी कभी इतनी गर्मी में। कंपनी ग्लूकोन डी वगैरह देती है और बाकी सुविधा है, ठंडा पानी वगैरह सबकी। नहीं, जी, कंपनी ने चलो ये बोला 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप होता है, गर्मी होती है काफ़ी, इसमें काम मत करो। चलो हम काम नहीं करेंगे तो फिर कौन कैसे क्या होगा ये बताओ।
घर का खर्चा है, अपना खर्चा है, गाड़ी की किस्त है, बहुत ही काम है। कौन करेगा? कंपनी थोड़ी आगे कर देगी कोई, करना तो हमें पड़ेगा। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी ये सब जो लगा रहे बंद करने के लिए, ये सब रोक दिया जाए। जैसा काम चल रहा है वैसा चलने दो। हर साल ये ऐसे चलते आया कंपनी, ऐसा नहीं है आज ही खुला ब्लिंकिट, हमेशा से खुलते आया। तो आपको कोई दिक्कत हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। गर्मी तो लगती है, अब जो है काम तो करना ही पड़ेगा, ये है। अब ये भी है कि प्रोवाइड भी कर रहे हैं ग्लूकोज वगैरह भी, सब चीज़ जो भी, हाँ ग्लूकोज वगैरह मिल रही है। अब हम झूठ बोल दे कि नहीं मिल रही, प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, आपकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं है कि अपने काम ही करना है, जब ब्रेक लेना हो ब्रेक ले सकते हो, लंच के लिए 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, आप ब्रेक ले सकते हो। तो अभी जो है आपकी यूनियन कमेटी ने एक लेटर लिखते हुए सरकार से कहा है कि आपकी जो शिफ्ट है वो 12 से 3 के बीच में रोक दी जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। शिफ्ट तो अपने ऊपर है, आपको शाम करना शाम कर लो, पार्ट टाइम करना पार्ट टाइम कर लो, फुल टाइम करना फुल टाइम कर लो। जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही काम करेगा। तो आपको दिक्कत नहीं है इस चीज़ नहीं मैम, कोई परेशानी है। देखो वो तो सबके लिए, मेरे अकेले के लिए थोड़ी है धूप, वो तो सबके लिए है। अगर धूप चाहिए तो फिर घर में बैठो, पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो किस तरह से फिर आप मैनेज करते हैं गर्मी के टाइम में, अगर देखा जाए? क्या है, अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह अपने पी के, अपने गन्ने के जूस वगैरह, इस तरीके से। तो आप इससे कर लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ब्रेक तो मैं 15 मिनट का मिलता है। 15 मिनट का। तो आपको ब्रेक नहीं चाहिए 12 से 3 का? नहीं चाहिए, होता है अपनी मर्जी से हम कर भी सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो जो गिफ्ट है, इंसेंटिव है, वो कट जाता है। 3 घंटे तक फुल ब्रेक मिले तो आपको चाहिए फिर? फुल ब्रेक फिर मैम उसमें कमाई क्या हो पाएगी फिर? कुछ नहीं होगा। तो क्या 12 से 3 बजे की शिफ्ट में ब्रेक मिलना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर हमने गिग वर्कर से बात की और उनसे ये जाना कि किस तरह से वो इतनी गर्मी में मैनेज कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि हाँ 12 से 3 के बीच में ब्रेक मिलना चाहिए, और कुछ ने कहा कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 12 से 3 के बीच की जो शिफ्ट होती है उसी में सबसे ज़्यादा काम आता है और उसी में इन लोगों को इंसेंटिव भी मिलता है। लेकिन ऐसे में इन लोगों के साथ बहुत दिक्कतें हो रही हैं, मुश्किलें भी हो रही हैं। कोई कंपनीज़ है जो ग्लूकोन डी, पानी इन सबको प्रोवाइड करवा रही है, तो कोई कंपनीज़ इन लोगों को पानी तक भी नहीं दे रही है। ऐसे में ये लोग अपनी जेब से सामान खरीदते हैं और अपना मैनेज करते हैं। तो वहीं पर यूनियन कमेटी ने जो लेटर लिख के मांग की है, अब देखना है कि उस पर दिल्ली सरकार क्या फैसला लेती है, उस पर क्या जवाब आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ दी है।